हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन के जो हमारे पास बचे हुए कुछ फार्मूले रह गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो हमारे पास लिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, इनमें जो फार्मूले यूज होंगे वो फार्मूले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 5 फार्मूले देखे थे। उसके बाद के जो फार्मूले हमारे पास जैसे डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, यहाँ पर ए क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर होगा। ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होगा, तो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए। इसका डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कॉसिक स्क्वायर एक्स और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसिक एक्स माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स। ऐसे इसके इनवर्स फॉर्मूले होते हैं। साइन इनवर्स एक्स का ये रहा, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स दोनों एक जैसे हैं। देखो ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का और कॉट इनवर्स एक्स का एक जैसा है और सेक और कॉट का एक जैसा, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये दो आपस में थोड़ा सा कंफ्यूज किया करेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूले हो गए। इन फार्मूलों पर बेस्ड जब हम क्वेश्चंस को सीखेंगे तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन सभी को ये समझ आएंगे। ठीक है, आगे मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस 5 की पावर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले डी डी एक्स को सबके साथ लगा लो। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, वो फॉर्मूला लगा। साइन एक्स का क्या होता है, अभी पढ़ा था आपने, कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इसमें हो जाता है हमारा ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स एज इट इज लॉग बेस ई ए। ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो। डी डी एक्स ऑफ क्या है हमारे पास, टेन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 7 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबके साथ अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर दो। इसका 10x कर दो, 3 अलजबरा है तो अलजबरा यानी कि सॉरी कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई कॉस एक्स हो जाएगा प्लस 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 10x का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, 3 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस 7, इसमें पावर रूल लग जाएगा जो कि हमने लास्ट टाइम बताया था, 2 इंटू 2 की पावर एक कम कर दो, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 साइन एक्स प्लस 14 एक्स। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से थर्ड वाले में टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है तो इनवर्स वाले फॉर्मूले लगा दो। ठीक है, जहाँ इनवर्स आएगा उसमें इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, कॉसिक एक्स का लग जाएगा, ई की पावर एक्स। ये 5 वाला क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस 7 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ये जरूरी नहीं है ये स्टेप परफॉर्म करना, बस लिख सकते हो तो लिख दो। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, छोड़ दो इसको, आगे सॉल्व करना 7 कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो 5 क्वेश्चन है उसके बारे में मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। इसको आप साइन को कर दो कॉसिक प्लस इसको भेज दो ऊपर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आपको करना है तो कर सकते हो। 5 का क्वेश्चन बोलिए। 7 तो सेम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपसे। बोलिए, इनमें से ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करें खुद से। फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। अब जैसे टेन इनवर्स है, अभी मैंने टेन इनवर्स का लिखा था, 7 इंटू टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉट का होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो ऐड हो जाएगा ना, 7 में से 5 चला जाएगा 2 और एलसीएम सेम है तो ये आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ता हूँ, तो ये आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर लेना। आगे हमारे पास 2 फार्मूले और हैं डिफरेंशिएशन के, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, उनके बारे में और आज हम आपको बता देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से लिख लीजिए, ये आप खुद से करें, बता दिए हैं, कुछ बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, आपको क्लियर हो जाएगा इससे।
नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अब मैंने लिखा इफ टू फंक्शंस u एंड v, दो फंक्शन हमारे पास u v आर रिटन द प्रोडक्ट फ्रॉम देन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू b इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यानी कि इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, कभी किसी को भी फर्स्ट किसी को भी हम सेकंड मान सकते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक। तो रूल हमारा रहेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक एग्जांपल इसका मैं आपको दिखा देता हूं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। रूल क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन साइन एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई लगा लो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का तो यही रहेगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, बता दिया पावर आगे आ जाती है ना, यानी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। एक्स कॉमन लेना चाहो ले लो प्लस 2 साइन एक्स। इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल के मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। x इंटू लॉग एक्स tan x इंटू ई की पावर x, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, सेक एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर x इंटू tan x, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन हैं, इनको आप इसी फॉर्मूले से ट्राई करिए। पहले को फर्स्ट ले लो, दूसरे को सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस हिसाब से प्रोडक्ट रूल आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और रूल है जो मैं आपको बता देता हूँ, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, क्वोशिएंट रूल हो जाएगा, उसके बाद डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूले खत्म हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट रूल है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का मतलब अगर कोई फंक्शन हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है u अपॉन v फॉर्म में, ठीक है, तो हम कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को फिक्स कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन आप ट्राई करना। जैसे मैंने लिख लिया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, तो रूल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स साइन का डेरिवेटिव बोलिए कॉस माइनस साइन एज इट इज एक्स का 1 से 1, ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये जो हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से अगर मुझे और क्वेश्चंस करने हो तो मैं आपका क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, एक्स क्यूब अपॉन 10x ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स लॉग एक्स अपॉन कॉस एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन आप ट्राई करिए। इसमें से एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको, देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। रूल हमारा यही रहेगा, ठीक है, एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 10x लिया मैंने, तो क्या होता है डिनोमिनेटर को एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर यहाँ पे 3 है, एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा 10x इंटू ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर आगे जाएगी, पावर से एक कम कर देते हैं, एक्स क्यूब एज इट इज 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको सिंपल करोगे तो आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर 10x माइनस एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहो ले लो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका, ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज तो कर नहीं पाओगे आंसर को, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये न्यूमरेटर ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वोशिएंट रूल के भी क्वेश्चन ट्राई करिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो रूल रहेगा वो रहेगा चेन रूल।
यानी कि कंपोजिट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, इसका यूज जो हम करते हैं उसका एक पैटर्न होता है चेन रूल जिसको बोलते हैं। फॉर्मूला कोई नया नहीं है, बस एक मेथड सीखना है, एक पैटर्न सीखना है हमें क्वेश्चंस को करने का जब हमारे पास कंपोजिट फंक्शन हो। ठीक, तो पहले हम आपको यहाँ तक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल ये और बाकी हमारे जो बेसिक डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले थे इनसे रिलेटेड आपको बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है बहुत अच्छे से एकदम विद इन सेकंड करने आने चाहिए, क्योंकि अगर हमें इन्हीं में प्रॉब्लम होती है तो हम आगे इसके जो डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको। तो बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगने दूंगा, मैं एक टॉपिक बाय टॉपिक बनाता जाऊंगा इसका। ठीक, तो पहले आप यहाँ तक का बेसिक क्लियर करिए, इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। आगे हमारा आएगा टॉपिक चेन रूल, जो कि रहेगा कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू।